बहुत से उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हुए हैं, आप भी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, क्या कहेंगे, कैसा देखते इंदौर अभिभाषक का चुनाव मार्च फर्स्ट वीक में होने की पूर्ण संभावना है और मैं अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूं। और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए इंदौर अभिभाषक संघ में मैं ये चाहता हूं कि बदलाव हो और मेरी प्राथमिकता रहेगी चुनाव में यदि विजयश्री होती है मेरी, तो पहले सीनियर और जूनियर अभिभाषकों का सम्मान करना। और सबसे बड़ी समस्या जो कैंटीन की है, जो अभिभाषकों के लिए कहीं नाश्ता करने जाएं या भोजन करने जाएं, तो अभी भी जो कैंटीन बंद पड़ा है, तो उसमें आराम से बैठ करके वहाँ आराम से भोजन करें। दूसरा, जूनियर अभिभाषकों के लिए एक सेमिनार इस तरह से हो कि कोई सीनियर अभिभाषक आए, वो लेक्चर दे, उनको अनुभव हो, उस तरह से अपने वकालत में नया अनुभव होकर कार्य करें। तीसरा जो है, महिला अभिभाषकों के लिए जो जिस तरह से बैठक व्यवस्था है, वो जो चैम्बर है उनका काफी जीर्ण शीर्ण हो रहा है, उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से सुंदर से वो बन जाए, ताकि वो आराम से बैठे और अपनी पढ़ाई और वो अध्ययन वहाँ कर सके। तीसरा चौथा जो है, जूनियर अभिभाषकों को बहुत तकलीफें अभी आ रही है, मुझ तक जो अभी शिकायतें आ रही है कि बहुत सारे काम जो है बगैर मेमो लगे हुए ही अ, वकीलों की अनुपस्थिति में ही सब निपटा दिया जाता है। तो वकील अभिभाषक जो जूनियर हैं, उनके लिए काफी आर्थिक हानि हो रही है। उनके लिए पूरी तौर से मैं लड़ाई लड़ूंगा और उनका बगैर मेमो के किसी भी केस का निपटारा ना हो। हैं? पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अभी भी अध्यक्ष वो दावे करते हैं कि मेरे द्वारा बहुत ही यहाँ पे कार्य किया गया है, लेकिन देखने में आता है कि कोई भी 0% कार्य किया है और अपने आप को 13वीं बार चुनाव विजय पाने की घोषणा कर रहे हैं, क्या कहें? पूर्व में जो भी अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, उनके काम की मैं सराहना करता हूं और उनने जो काम किया उन कार्य को मैं आगे बढ़ाते हुए और अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मुझे प्रशासन से करवाना, ये व्यक्तिगत मुझे कुछ करना है तो बिल्कुल मैं करूंगा कि किसी भी तरह से अभिभाषकों को तकलीफ नहीं आ और अभिभाषकों का सम्मान बना रहे। जुडिशली जो बार और बेंच का जो सामंजस्य बनना चाहिए वो बना रहे, इस तरह से मैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करवाना चाहता हूँ। देखने में आता है कि जूनियर वकीलों के लिए बैठने की भी सुविधा नहीं है, अभी तक पूर्व में भी बोला गया था कि इनकी व्यवस्था की जाएगी। बहुत अच्छा इश्यू आपने कहा। मुझे भी ये देखने में आया कि जूनियर अभिभाषक जो अभी आ रहे हैं, उनकी इंदौर जो कोर्ट कैंपस में बैठने की व्यवस्था नहीं, उनके लिए भी मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं आए, उनकी सीट कहीं भी स्थापित हो और वो आराम से बैठ करके अपना स्थान बनाए, ताकि अपने उनके पक्षकार इधर उधर परेशान न हो और उनसे आराम से मिलकर डिस्कस करें। पक्षकारों की बात की जाए तो पक्षकारों को ना तो यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की व्यवस्था है, क्या कहेंगे? मेरे कार्यकाल में आप देखेंगे जो इश्यू आप उठा रहे हैं, पानी का ऐसा रहेगा सुव्यवस्थित कार्य की बहुत अच्छे से सब तारीफ करेंगे, उस तरह से मैं व्यवस्था करूंगा। किसी को पानी की समस्या नहीं आने दूंगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो और चाहे शौचालय हो, कहीं भी किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। आपका पक्ष? मैं लखनलाल यादव, LL यादव एडवोकेट, इंदौर अभिभाषक में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ।